जय गौ माता दोस्तों, जय गोपाल। तो आज हम फिर से एक नए वीडियो के साथ आए हैं। श्री जो स्वामीनारायण की गौशाला है गढ़पुर की, वहाँ पे। और यहाँ की गायों की क्या क्या खासियत है और किस तरह की ब्रीड यहाँ पे तैयार हो रही है, उनका पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। और हमारे साथ है अभी यहाँ की गौशाला का जो मैनेजमेंट कर रहे हैं वो भाई। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले ही आप देख सकते हैं बहुत सुंदर गौ माता हमने आपको दिखाई। और उसके बाद आगे बढ़े तो ये गौ माता भी आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर हाइट बॉडी में। और आगे देखे तो ये जो काबरे कलर में गौ माता मेरे सामने आप देख रहे हैं, देखिए इसका बॉडी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, इसकी सींग, कान की पैटर्न। और जो ये रेड कलर की गौ माता है उनको भी आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर। और जो ये गौ माता आप देख रहे हैं वो बहुत ही पुरानी लाइन से बिलोंग करती है। आज के टाइम में इस तरह का सिंग पैटर्न देखने को कम मिलता है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सुंदर गौ माता यहाँ पे रखी गई है। और आगे जो बछड़ियों का वाड़ा है उनको भी हम आपको दिखा दे है कि किस तरह की यहाँ की जो नई जनरेशन है वो तैयार हो रही है। और आगे चले तो यहाँ पे एक वाड़े में जो पूरी प्रेग्नेंट गाय है उनको सबको रखा गया है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सुंदर गाय है यहाँ पे। जो ब्रीड कैरेक्टर्स है, जो गिर की विशेषता है, जो गिर में जो जो कैरेक्टर्स होने चाहिए वो यहाँ की गौ माता में देखने को मिलते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर। और सुंदरता के साथ दूध में भी नंबर वन है। और मेरे सामने जो ये आपको गौ माता दिख रही है उनके सींग नहीं है, पर ब्यूटी और दूध में सभी तरह से नंबर वन गाय है। और आगे हम बात करें तो जो फर्स्ट लैक्टेशन वाली सभी बछड़ियां है उन सबको यहाँ पे रखा गया है। आप देख सकते हैं हाइट बॉडी में ये उम्र में छोटे होने की बात भी बहुत ही अच्छी है। और हाइट बॉडी और ब्यूटी के साथ ये दूध में भी बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि ब्रीड पे यहाँ पे बहुत ही अच्छा जो ध्यान है वो स्वामी जी दे रहे हैं। देखिए एक से बढ़कर एक बहुत ही सुंदर सुंदर गौ माता ये है। तो आपको ये बछड़ियाँ कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप भी गौपालन कर रहे हैं तो ब्रीड कैसे सुधारे और आगे ब्रीड पे कैसे काम करे, उसका सजेशन हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आगे गौ माता की बात करते हैं। तो आगे जो शेड है उनसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ की जो गौ माताएं हैं उनके लिए पानी की व्यवस्था किस तरह से की गई है। तो चलिए चलते हैं उनके जो पानी पीने की व्यवस्था है उनके तरफ। तो आपको जो दिखाते हैं कि ये पानी है उनमें चूना है वो मिक्स किया गया है। तो उनकी वजह से क्या रहता है कि गौ माता का जो पानी पीने का है वो क्लीन रहता है। और ये सेट भी आप देख सकते हैं, इसमें भी बहुत अच्छी बछड़ियाँ रखी गई है। और उनमें एक सुंदर बछड़ी है लीलड़े कलर में, वो भी आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों बहुत ही शानदार। और जो ये सभी गौ माताएं हैं वो सारी जो मिल्क दे रही है उनको यहाँ पे अलग रखा गया है। और यहाँ का जो एवरेज मिल्क होता है वो 16 लीटर से लेके 24 लीटर तक है। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर गौ माता। अडर स्ट्रक्चर, बॉडी, कान, लंबाई, फिटनेस। और इसी गौ माता से ही आगे की जो जनरेशन है वो यहाँ पे तैयार होगी। आगे का जो गिर का जो ब्रीड है उसमें सुधार होगा। और यहाँ की जो हाई मिल्किंग वाली गौ माता है वो आप देख सकते हैं मेरे सामने।
और हमारे लिए आनंद की बात तो ये हुई कि जब भी ये लैक्टेशन पे थी तभी हमारा आना हुआ और दोनों बातें एक साथ हो गई। देखिए दोस्तों, ये यहाँ की एक टाइम की 12 लीटर दूध लेने वाली गौ माता है। आप इसका अडर सभी तरह से देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया। और आगे बात करें तो इस तरफ जो बछड़िया है जो अभी प्रेग्नेंट नहीं है, पर हीट आने का टाइम हो गया है, उनको बुल के साथ अलग रखा गया है। तो देखिए, बहुत ही सुंदर बछड़िया जो नई अभी तैयार हो रही है। और आपको बुल भी दिखाते हैं जो उनके साथ रखा गया है वो। देखिए दोस्तों, बहुत ही सुंदर, लाजवाब, कुंडे सिंग में भी है, काबरे कलर में भी है, और लेंथ में भी बहुत बढ़िया है। तो ये बुल ब्रीडिंग के लिए बहुत ही मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। और आगे बात करें तो इस तरफ भी गौ माताएं है, उनको भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आपको ये पूरी गौशाला का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमारी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं हम अगली गौशाला के साथ, नए वीडियो के साथ। आज का वीडियो बस यहीं तक हम रखते हैं। धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल।